हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग मस्त हो गए और ट्वेल्थ बोर्ड की प्रिपरेशन में भी बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज ये एक नया वीडियो है जो कि ओनली ट्वेल्थ बोर्ड के लिए बनाया गया है। ये वीडियो में ओनली फर्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशंस, उसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं रिलेशंस। तो ट्वेल्थ में जो टॉपिक पढ़नी है रिलेशन में, वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़नी है। इससे पहले हम लोगों ने रिलेशन का जो बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड हाउ टू जनरेट द रिलेशंस, वो हम लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। जो कि मेरा ये जो लेक्चर है इसके बेसिक्स रिलेशन की जो बेसिक्स टॉपिक पे जो वीडियो बना हुआ है वो वीडियो 11th क्लास के प्लेलिस्ट में है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल्स में समझाया गया है और क्वेश्चंस भी NCERT का एक्सरसाइज 1 और 2 भी बताया गया वहां पे, तो वहां पे जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, उसके बाद सबसेट निकाला है, जो कि ये हम लोगों ने 11th में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, लेट सेट ए हैज एलिमेंट 1 2 3 है ना, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू बी है ना, ए टू ए मीन्स ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 सिमिलरली 3 3 एंड इट्स सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए रिटन है ना, सो मेनी सबसेट। और सबसेट का कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा तो उसके फॉर्मूला से हम लोगों ने डिराइव किया था 2m है ना। यहाँ पे देख सकते हैं mn कितना है ना, mn अगर m इजकल टू सेट a का ले सकते हैं 3, तो a क्रॉस a है ना, a प्रोडक्ट a का ही है, तो a में एलिमेंट m है, तो a में भी एलिमेंट कितना है, m ही है, जो कि n के इक्वल है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना होगा, mn मीन्स 3 × 3 9, जो कि यहाँ पे 9 ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है। अब कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा, तो सबसेट निकालने के लिए हम लोग क्या बताए थे, कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा, तो सबसेट होता है 2m मीन्स 2m इजकल टू है 9, तो 2m एंड 2m नंबर ऑफ सबसेट होगा। तो उसी 2m नंबर ऑफ सबसेट में से कुछ सबसेट को मैंने यहाँ पे शो किया है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। वो इसे लिखा हुआ है कि जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे तो इसी सबसेट में से हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे फर्स्ट टाइप देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है, एम्प्टी रिलेशंस। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, देखिए एम्प्टी रिलेशन को पहले क्या अलग अलग समझेंगे। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन अगर किसी सबसेट का, अगर हम है ना, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर रिलेशन डिफाइन है ना, इफ R इज इन सेट A, अगर R सेट A में डिफाइन है मीन्स R डिफाइन फ्रॉम सेट A टू A, तो जो रिलेशंस डिफाइन है वो रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग, सबसेट। किसका, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो उसको रिलेशन को बोल सकते हैं रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट A टू A है ना। इसका मतलब रिलेशन है क्या, सबसेट, और सबसेट में क्या होता है, ऑर्डर पेयर। आप देखिए वो इसमें होता है ऑर्डर पेयर। ये है इम्प्टी, ऑर्डर पेयर अगर इम्प्टी हो तो क्या बोलेंगे, इम्प्टी रिलेशंस है ना। तो लिख सकते हैं इफ R इज इन सेट A इज इम्प्टी रिलेशन है ना। इम्प्टी में क्या है, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी सेट का एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा। लिखते हैं इफ R इज इन सेट A इज एम्प्टी रिलेशन देन
नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है। तो देखिए अब जो लिखे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू ए है ना दिस, और उसका जो सबसेट बनाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वही क्या है यहाँ पे रिलेशन से। तो देखिए अब ये सबसेट में ऐसा कौन सा यहाँ पे सबसेट है जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं दिख रहा हो, तो कौन सा देखिए यहाँ पे फाई है ना, फाई, या इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सबसेट। जिसका मतलब यही क्या है आपका एम्प्टी रिलेशंस। तो जो आर होगा वो क्या होगा आपका एम्प्टी रिलेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं फाई। आप देखेंगे ये फाई क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहां लिख सकते हैं फाई इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ए एंड ए का। तो ये आपका हुआ एम्प्टी रिलेशंस। अब हम लोग जो सेकंड देखने वाले हैं वो देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इसमें यूनिवर्सल एक वर्ड है और दूसरा वर्ड क्या है रिलेशन। अब देखिए अगर रिलेशन डिफाइन है इन सेट ए, इफ आर इज इन सेट ए, मतलब आर क्या होता है सबसेट। तो हम बोल सकते हैं रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इन सेट ए, या कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू ए। अब इसके जो पहले लगा हुआ है क्या है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या होता है यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, यानी इस रिलेशन के अंदर में क्या था, तो वो था ऑर्डर पेयर। और ऑर्डर पेयर यूनिवर्सल है, मतलब कि टोटली ऑर्डर पेयर इसमें इंक्लूड है। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा सबसेट है ए एंड ए का जो पूरा का पूरा एलिमेंट आ रहा हो। तो देखिए यहाँ पे सेट, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना ए टू ए निकालते हैं, देखिए इसमें एलिमेंट कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखते हैं ये क्या है, ये एलिमेंट होता है ए क्रॉस ए के लिए क्या है ये एलिमेंट है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर। तो देखिए ये 9 ऑर्डर पेयर है ना, अगर सेट ए में डिफाइन है ना रिलेशन, अगर सेट ए में डिफाइन है, आइए क्या है 1 2 3, अगर रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू ए, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना बनेगा 9। तो देखते हैं कि उस 9 ऑर्डर पेयर किस सबसेट में इंक्लूड है। अगर जो सबसेट मिल गया उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशंस। तो देखिए अगर हम यहाँ देखेंगे ये रिलेशंस, इस रिलेशन की बात करें तो इसमें 9 का 9 एलिमेंट क्या है इंक्लूड है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो लिखेंगे यहाँ पे इफ आर इज इन सेट ए is universal relation if each and every element, if each and every element of set A is related to every element of set A। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ए सेट में डिफाइन है, ए में क्या है 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बनेगा जो कि पूरा का पूरा एलिमेंट इंक्लूड हो, तो क्या है 9। तो एग्जाम्पल अगर लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू टोटल 9 नंबर ऑफ एलिमेंट है ना 1 1 1 2 1 3 है। फिर अगर हम बात करें अगर और अभी ऑर्डर पे लिखा जाते हैं 9 का 9, तो 2 1 है ना 2 2 2 3, फिर उसके बाद 3 1 3 2 3 3। तो ये आपका हुआ यूनिवर्सल रिलेशंस। अब देखिए चूंकि आर क्या है 9 एलिमेंट है, तो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं और ए क्रॉस ए लिख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि जो R में जितना नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है वही ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इन सेट A टू A है। तो हम लिख सकते हैं इस रिलेशन को A क्रॉस A से इक्वेट कर सकते हैं, इसलिए ये रिलेशन 9 एलिमेंट के साथ साथ ये A क्रॉस A का भी इक्वल है। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन, जो कि है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कौन कौन सा वर्ड है? एक है रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या है? रिलेशन। अगर रिलेशन डिफाइन है इफ R इज इन सेट A, मतलब R डिफाइन है सेट A में, मतलब R इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू A, ठीक है। R मतलब रिलेशंस। रिलेशन होता क्या है? एग्जैक्टली ये होता है आपका सबसेट, किसका? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसका? A क्रॉस A का, है ना। तो लिख सकते हैं R इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट A टू A, जिसका मतलब कि वो रिलेशन में क्या है आपका? ऑर्डर पेयर है। अब वो ऑर्डर पेयर कैसा होना चाहिए आपका, है ना? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट, है ना। रिफ्लेक्सिव वर्ड कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मतलब मिरर इमेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने रखे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन सेम ही बनेगा। तो अगर हम लेते हैं एलिमेंट अगर 1, अगर ऑर्डर पेयर में एलिमेंट अगर 1 लेते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे अगर एलिमेंट हम 1 लेते हैं तो सेकंड पोजीशन पे इसका इमेज सेम ही बनेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेट A में डिफाइन है, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर सेट A में डिफाइन है तो सेट A में जितना भी एलिमेंट है उस सब का सेकंड, है ना, फर्स्ट पे जो पोजीशन पे जो एलिमेंट है सेकंड पोजीशन में सेम एलिमेंट होना चाहिए। अब देखते हैं सेट A में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3। इसका मतलब अगर फर्स्ट पोजीशन पर 1 है तो सेकंड में 1, अगर फर्स्ट पोजीशन पे 2 है तो सेकंड में 2, अगर थर्ड पोजीशन पे 3 है तो अगर फर्स्ट पोजीशन पे 3 है तो सेकंड पोजीशन पे भी 3 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग अब रिलेशन को डिफाइन करेंगे, ठीक है, इन वर्ड। तो इफ R इन सेट A इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ each and every element in set A is related to itself, ओके, itself मतलब हम लोग इसको दूसरे वर्ड लिख सकते हैं कि इफ है ना, सेट A हैज A एंड B गिवन है। ओके, तो कह रहा है कि ईच एंड एवरी सेट A इज रिलेटेड टू सेल्फ। तो अगर हम, है ना, A से A को रिलेट कर सकते हैं, B को B से रिलेट कर सकते हैं, और यही रिलेशन अब क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव। इसमें जो जो दिख रहा है वो सब का देखना, फर्स्ट और सेकंड में क्या दिख रहा है? सेम सेम, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे सेम सेम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर इसी का बनाते हैं हम लोग, ए ए बी बी एंड ए बी, ठीक है। इस रिलेशन में देखें तो फर्स्ट फर्स्ट सेम है, सेकंड, है ना, फर्स्ट पे बी बी है जो कि सेम है। तो जितना भी एलिमेंट ए में था उस सारे एलिमेंट का आपका इसमें इमेज आ चुका है ना, ऑब्जेक्ट उसका इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज। अब देख रहे हैं थर्ड ए बी है ना, उसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें मतलब है कि जो सेट में एलिमेंट है उसका मिरर इमेज आ रहा है कि नहीं। तो सारे के सारे अगर मिरर इमेज आ रहा हो, उसके अलावा कोई अगर और ऑर्डर पे लिखा हो तो फिर भी वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं दूसरे वर्ड में A, A
बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए, अगर सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 1 है ना, 1 2 3 है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा सबसेट है जो कि 1 2 3 का मेयर इमेज है और ऑर्डर पेयर में है। देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अगर ये देखें इस सारे सबसेट में अगर ये सबसेट देखें तो 1 का 1 2 का 2 3 का 3 है। तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं क्या कि जिसमें 1 1 2 2 3 3 हो और उसके अलावा कोई और भी ऑर्डर पेयर हो। तो ध्यान देखिए कोई है क्या, देखिए ये देखिए 1 1 2 2 3 3, उसके अलावा भी है 1 2। तो लेकिन जितना एलिमेंट सेट ए में है क्या उसका ऑर्डर पेयर में ऑब्जेक्ट और उसका इमेज सेम आ रहा है। देखिए 3 सेम है, उसके अलावा कुछ हो या ना हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको देखना है कि जो एलिमेंट ए में है उसका और उसका जो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो सेम आ रहा है कि नहीं, पूरे के पूरे एलिमेंट के लिए जो सेट ए में इंक्लूड है। तो ये भी है, तो इसका मतलब दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ से ये, तो ये 1 1 2 2 3 3 1 2, कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, देखिए ये भी है ना 1 1 2 2 3 3 है, इसके अलावा भी देखिए है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 2 1 3 लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3। इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशन को शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 टू पावर 9 टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। उसमें से अगर जिस सबसेट में अगर ये तीनों कॉमन आ रहा है, ये तीनों हमेशा रह रहा है, ये तीनों अगर हमेशा इंक्लूड है, ये तीनों जिस सबसेट में ये तीनों है उस सारे के सारे सबसेट को हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिलेशन है। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हम इस सेट के भी एग्जांपल लें है ना, देखिए इसमें 1 1 है 2 2 है 3 3 है, ए में जितना भी एलिमेंट था उसका ऑर्डर पेयर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे सेम आ रहा है। तो यानी इसका मतलब ये भी एग्जांपल हो सकता है इसमें। अब हम लोग फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशन देखेंगे। जो फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशंस है उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज द फोर्थ टाइप। अब सिमेट्रिक रिलेशन है, अगर रिलेशन डिफाइन है इफ आर इज इन सेट ए मीन्स आर डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू ए, है ना, मतलब रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू ए। रिलेशन होता क्या है, सबसेट किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू ए। और उस सबसेट में और उस रिलेशन में क्या होता है आपका ऑर्डर पेयर, और वो ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। सारे के सारे जितने भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आएंगे उसका सिमेट्रिक बनना चाहिए। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं इन जनरल कि अगर कोई बॉडी सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ लाइन ड्रॉ बिटवीन द बॉडी देन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर मिरर इमेज टू ईच अदर, ओके, तो होना चाहिए मिरर इमेज। तो उसी प्रकार से इस रिलेशन में क्या है आपका ऑर्डर पेयर, वो ऑर्डर पेयर अगर सिमेट्रिक है इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑर्डर पेयर का के अलावा कोई अगर और ऑर्डर पेयर है तो पहले वाला का क्या होना चाहिए, वो मिरर इमेज होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं, देखिए एग्जांपल के लिए देखें, यहाँ देखिए अगर ये 1 2 है, एक ऑर्डर पेयर हुआ 1 2, इस ऑर्डर पेयर का मिरर इमेज देखिए 2 1 है, तो ये आपका क्या हुआ, सिमेट्रिक है। तो इसको हम डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, इफ आर इज इन सेट ए then if a comma b belongs to relation, अगर किसी रिलेशन में a comma b है तो implies b comma a belongs to that relation। अब देखिए अगर यहां पे a और b लेते हैं और यहां पे b है, ठीक है, अगर ये आपका एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का अगर हम बीच में अगर मिरर रख देते हैं तो देखिएगा आप कि ए बी का मिरर जो बी होता है ना, अगर बी नज़दीक में है तो ये नज़दीक में आएगा, अगर ये
इससे क्या है, दूर पे है, ये देखिए दूर पे आ रहा है। देख तो आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, उसी ऑर्डर पेयर का ये मिरर इमेज भी उसी रिलेशन में अगर इंक्लूड है तो उसको हम बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे कई हम लोग सबसेट को आपको हम सिमेट्रिक रिलेशन दिखा सकते हैं। तो ठीक है, कुछ हम एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को शो करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाई, अगर फाई है तो अगर फाई का हम लोग मिरर इमेज लें, फाई का मिरर इमेज, तो फाई का मिरर इमेज क्या आएगा, फाई ही आएगा। चूंकि दोनों सेम है और जो भी सबसेट हो या सेट हो उसमें जो भी ऑर्डर पेयर हो या एलिमेंट हो वो रिपीटेड नहीं होता है, नॉन रिपीटेड होता है ना। तो इसका मतलब कि एग्जाम्पल में फाई भी क्या है, एक तरह के सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखें 1 1, अगर 1 1 का मिरर इमेज लें तो क्या आएगा, 1 1 आएगा। चूंकि दो बार तो लिख नहीं सकते, नॉन रिपीटेड होता है, तो इसका मतलब 1 1 भी क्या है आपका सिमेट्रिक एग्जांपल है। आप देखिए 1 2, अगर 1 2 लेते हैं इसका मिरर इमेज कितना होगा, 2 1, तो क्या इसमें 2 1 है क्या, नहीं है, ये नहीं होगा। 2 2, 2 2 का अगर मिरर इमेज 2 2 ही आएगा तो वो है। ठीक है, इसमें देखिए 1 1, 1 1 का तो 1 है, लेकिन 1 2 का 2 1 होना चाहिए, नहीं है। इसमें देखिए 1 2 है, 1 2 का मिरर क्या था, 2 1, तक है इसमें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल में 1 2 2 1। नेक्स्ट देखें, ये भी हो सकता है 1 3, 1 3 का मिरर 3 1 है, इंक्लूड है यहाँ पे। तो 1 3 और 3 1, जितना भी ऑर्डर पेयर इसमें इंक्लूड हो उस सब का इमेज उस ऑर्डर पेयर में, उस सबसेट में इंक्लूड होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे उस रिलेशन को क्या, सिमेट्रिक रिलेशंस। आगे देखिए 1 2 2 1 है क्या, नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 का 2 1 है। आइए भी देखें, अगर 2 1 का क्या होगा, 1 2, जो कि है। 1 1 क्या था, 1 1, जो कि है। इसको क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक। एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग कई सबसेट को यहाँ पे शो कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैंने समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से किस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं, है ना, किस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, किस रिलेशन को एम्प्टी बोलेंगे और किस रिलेशन को हम लोग यूनिवर्सल बोलते हैं। तो आप लोग अब तक आपने 4 टाइप का रिलेशन पढ़ा है। अब हम लोग 5th टाइप ऑफ रिलेशन देखने वाले हैं। तो 5th टाइप है वो आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। सेम 2 वर्ड है यहाँ पे, है ना, 2 वर्ड्स है। ट्रांजिटिव है, एक क्या है, रिलेशन है। अगर रिलेशन डिफाइन है, इफ आर रिलेशन इज इन set A is transitive तो हम लोग समझते हैं अब, है ना, रिलेशन किसमें डिफाइन है, सेट ए में। आंसर तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू ए। उस सबसेट या रिलेशन में क्या है, ऑर्डर पेयर। अब वो ऑर्डर पेयर अगर ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है, ट्रांजिटिव मीन्स क्या होता है, ट्रांजिटिव मीन्स इन मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर आपने कुरियर किया पटना से और उसको दिल्ली पहुंचाना है, ठीक है, तो अगर आप उसकी स्टेटस चेक करेंगे तो स्टेटस में कुरियर का क्या दिखाता है कि योर कुरियर इज इन ट्रांजिट, मतलब योर मोशन में है। मोशन कैसे, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से ऑर्डर पेयर को हम लोग कनेक्ट करके उसको रिलेशन में दिखाते हैं। ठीक है, अगर उस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो उसी रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, है ना। इफ R in set A is transitive if A, B, ये एक क्या है, ऑर्डर पेयर है, belongs to relation and आप देखिए ट्रांजिट यानी इन मोशन। अब देखिए
ए भी क्या है आपका ऑर्डर पेयर है। अब इसी ऑर्डर पेयर को क्या करें हम, मोशन ट्रांजिट में कर रहे हैं। ट्रांजिट कहने का मतलब क्या हुआ कि इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और आने वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को इक्वल करना। तो ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर दोनों क्या होगा, कनेक्ट होगा। कैसे कैसे, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है इस ऑर्डर पेयर का, बी, तो दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हम लोग बी लिखेंगे, एक किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट होगा। और ये भी रिलेशन सेम रिलेशन है, देख रहे हैं आप, ए बी है और यहाँ पे क्या है बी सी। यहाँ देख रहे हैं इस ऑर्डर पेयर को हमने क्या किया, ट्रांजिट कर दिया। किस ऑर्डर पेयर पे, इस ऑर्डर पे। कैसे, इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम रखा ताकि ये और ये एक दूसरे से क्या हो, कनेक्ट हो। अगर ये कनेक्ट हो गए तो पहले वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड वाले ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट भी इसी रिलेशन को क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू सेम रिलेशन। ठीक है, कोई भी रिलेशन जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी इसको हमने क्या किया, ट्रांजिट कर दिया, इस ऑर्डर पेयर को इस पे ट्रांजिट कर दिया। कैसे, इसका सेकेंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट को सेम करके। जब कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद अब कौन कौन बचा, इसमें ये एलिमेंट बच गया और इसमें ये एलिमेंट बच गया। अब ए और सी उसी रिलेशन को क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिट रिलेशन। इसको हम लोग एक और देखते हैं कि इफ, है ना, ये पहला हो गया एंड सेकेंड हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ए कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये रिलेशंस, ठीक है, एंड बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। समझ रहे हैं, देखो ए बी है, यहां पे बी सी है ना। अब इस ऑर्डर पेयर को क्या किया, ट्रांजिट किया। कैसे, इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम करके। जब ट्रांजिट करने की कोशिश ट्रांजिट किया, लेकिन करने के बाद पता चला क्या कि जो बी सी है वो इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ये एलिमेंट इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट भी इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो अगर आपको इस तरह से भी कुछ दिखे तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रांजिट रिलेशन। ओके, और यहां पे जितना भी आपको एलिमेंट दिख रहा है, ए कॉमा बी कॉमा सी, सारे एलिमेंट ए से बिलोंग करें, क्योंकि यहाँ ए सेट में डिफाइन है, इसीलिए ये होगा। अब कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये सेट ए है, यही सेट के यहाँ पे कितना है, ए, क्योंकि 1 2 3 है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सबसेट। तो देखिए सबसेट में पहला सबसेट देखते हैं ये हम लोग, ठीक है, 5 एक्चुअली एलिमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट ये एलिमेंट होना जरूरी है ना। देख रहे हैं दोनों में ये है, तो ए भी एलिमेंट तो होना, ए भी ऑर्डर पेयर का जो बन रहा है वो तो रिलेशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसे फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये नहीं है। यहां के देखते हैं 1 1। अगर ये 1 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल सुनिए, अगर ये 1 1 है तो देखिए किसको ये फॉलो कर रहा है, 1 1 है, तो क्या ये 1 1 यानी जो हम लिखे यहाँ पे एक ही ऑर्डर पेयर दिख रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1, सेकेंड एलिमेंट 1। क्या ये दूसरे ऑर्डर पेयर से कनेक्ट हो रहा है क्या? जब कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं रिलेशन नहीं बनेगा। जब ये भी रिलेशन नहीं बनेगा तो इसको भी हम लोग क्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिटिव। तो ये भी ट्रांजिटिव का एक एग्जाम्पल हुआ। हम लोग इसी तरह से 1 2 को देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 भी है, थर्ड 2 2 भी है। देखते हैं अभी तक सिंगल ऑर्डर पेयर वाले ही हम लोग को ट्रांजिटिव रिलेशन को शो कर रहा हूं। अब हम इसको एक दो एग्जांपल द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखें कि कहां पे 3 का 3 ऑर्डर पेयर है जो कि इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखें, ये देखिए 1 2 है ना। अगर हम एक सबसेट बनाते हैं 1 2 और इसका सेकेंड ऑर्डर पेयर है ना, इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट किसी दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो रहा है ना, 1 2 2 3, और सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 3।
यहाँ देखिए ए बी है ना, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो रहा है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर वाले के फर्स्ट एलिमेंट्स के बराबर हो रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट उसी रिलेशन को फॉलो करेगा जो कि यहां पे आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट, सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट 1 और 3 जो कि आ रहा है, ये 1 3 जो कि ये ट्रांजिट का एग्जाम्पल है। कैसे देखिए 1 2 को ट्रांजिट किया इस रिलेशन से, जब ट्रांजिट किया तो इसका 1 इसका 3 इसी रिलेशन में आ रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक ये इसको समझने की कोशिश करते हैं 1 2 2 1 1 1। अगर यहां पे देखें एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 2 2 1 1 1। ठीक है, ये 1 2 है, इसका देखिए इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो रहा है, तो 1 और 1 होना चाहिए जो कि है। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि सबको ना ऐसे ही चेक करते हैं। अब इस ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे, इस ऑर्डर अगर इसको फर्स्ट ऑर्डर पेयर मानते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का देखिए सेकेंड एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो रहा है। देख रहे हैं ये इक्वल टू ये हो रहा है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट अगर बराबर हो रहा है तो ट्रांजिट हो गया। तो ट्रांजिट हो गया तो पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट भी इंक्लूड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, जिसका मतलब ये रिलेशन में नहीं है। हम अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको लेने की कोशिश करें, इसको 1 2 2 1 1 1 एंड 2 2। सेम देखिए इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्ट है, इसका मतलब 1 1 आना चाहिए जो कि है। इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट भी रिलेशन में इंक्लूड होना चाहिए। 2 2 है क्या, है। जिसको हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन तो ट्रांजिट नहीं था, लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो कुछ ये आपका डिफिनेशन हुआ, ये कुछ कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिया जो कि यहाँ पे सबसेट बनाया हुआ था ए एंड ए का सबसेट। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं 6 नंबर टाइप ऑफ रिलेशन। तो 6 नंबर टाइप ऑफ रिलेशन है वो है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस तो 6 जो था इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन तभी डिफाइंड है जब रिलेशन RST मीन्स RST ये तीनों का तीनों हुआ। तो R फॉर क्या, रिफ्लेक्सिव, S फॉर सिमेट्रिक, T फॉर ट्रांजिटिव। मीन्स इफ R is in set A is equivalence if that relation means R must be RST means reflexive, symmetric and transitive। इक्विवेलेंस रिलेशन तभी रिलेशन डिफाइन होता है जब वो रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव।
तो ही हम इस रिलेशन को बोल सकते हैं ये क्या है, इक्विवेलेंस है। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं 7th टाइप्स आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, यहां पे फिर दो बार है आइडेंटिटी रिलेशन। रिलेशन क्या था, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू ए, है ना। अगर रिलेशन डिफाइन है इफ R इज इन सेट ए, तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू ए। तो उस सबसेट, उस रिलेशन में क्या है आपका ऑर्डर पेयर, और वो ऑर्डर पेयर, जितना भी ऑर्डर पेयर दिख रहा है आपको, वो सब सारा क्या आइडेंटिटी फॉलो करना चाहिए। आइडेंटिटी मतलब सेम सेम, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, सेम सेम, ठीक है। तो इसमें हम आपको वर्ड में डिफिनेशन लिखाते हैं ना, इफ R इज इन सेट ए इज आइडेंटिटी रिलेशन if each and every element of set A is related to itself only। आप देखे होंगे जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको पढ़ा रहे थे तो ये सारा का सारा हमने सेम लिखा था, लेकिन इस टर्म को वहां हमने राइट डाउन नहीं किया था। वहां पे क्या लिखा था, इफ R इन सेट A इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्सिव देन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। लेकिन यहां पे क्या है, इस सारे, है ना, यहां पे क्या है, R इज डिफाइंड एज आइडेंटिटी रिलेशन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहां पे एक नया टर्म आता है ओनली, है ना। अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव के डिफिनेशन में अगर लास्ट में ओनली वर्ड अगर हम लोग इंक्लूड कर दें तो वो रिफ्लेक्सिव क्या बन जाएगा आपका, आइडेंटिटी। कैसे, अब देखिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। अगर सेट ए में 1 2 3 है, ठीक है, अगर हमको उसको क्या बनाना है हम लोग, आइडेंटिटी रिलेशन, तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी ऑर्डर पेयर आ रहा है, उस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पोजीशन पे जितना भी एलिमेंट है वो ए का होना चाहिए, और सेकंड पोजीशन पे उसी एलिमेंट का मिरर इमेज होना चाहिए ओनली। तो देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पे सबसेट है जो कि आइडेंटिटी रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे सर्च कीजिए, ये अगर यहाँ पे देखें कि ये 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3 ए में 3 एलिमेंट है, और तीनों से क्या बनाना है हमको, सबसेट। तो उस सबसेट को देखेंगे हम लोग कि जितना भी उस सबसेट में ऑर्डर पेयर आ रहा है उसका फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट आना चाहिए जो सेट ए में है, और उसी सेट ए का जो एलिमेंट है फर्स्ट पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे उसका मिरर इमेज होना चाहिए। तो ये सेम सेम है ना, सेम सेम है ना, फिर सेम सेम, फिर सेम सेम, ठीक है। इसको हम लोग क्या एग्जाम्पल में शो कर सकते हैं कि दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम शो कर सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, ठीक है। इस सारे टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए कंसेप्ट को समझने के लिए। अब देखिए, जो सबसे पहला है नोट में, है ना, नोट पॉइंट लिखें यहाँ पे। तो हम लोग ने 4th टाइप क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। अगर सिमेट्रिक रिलेशन देखें, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, वहां क्या था कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। अगर सिमेट्रिक रिलेशन इन सेट ए है तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट है वो सब सेट ए का आना चाहिए, लिख सकते हैं, है ना,
A, B बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम फॉरवर्ड जाते हैं तो हमको R मिल रहा है, अगर हम बैकवर्ड यहाँ लेते हैं, देखिए ना BA, यहाँ BA है तो भी हमको R ही मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब फॉरवर्ड में जाए या बैकवर्ड में जाए, दोनों तरफ से हमें सेम रिलेशन R ही मिलता है। तो अगर हम डिफाइन करें कि अगर फॉरवर्ड में R डिफाइन है और बैकवर्ड में इन्वर्स रिलेशन डिफाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि इन्वर्स जो रिलेशन है वो रिलेशन के इक्वल होगा। किसके लिए? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, इस नोट पॉइंट का सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि जब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े थे, कौन सा? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव देखा था कि जो भी सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर में मिरर इमेज के रूप में होना चाहिए, है ना, उस सेम होना चाहिए, या फिर उसके अलावा अगर अनदर ऑर्डर पेयर आता है तो फिर भी वो रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन आइडेंटिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ ये 1 1 2 2 और 3 3 भी आ रहा है, लेकिन वहाँ पे रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 के साथ अनदर ऑर्डर पेयर भी आ रहा था। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन डेफिनेटली होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन must be reflexive। रिलेशन, ठीक है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिड नॉट बी आइडेंटिटी। कैसे? हम अभी समझाएंगे, है ना। पहले यहां पे लिख लेते हैं, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन need not be identity। चलिए कुछ एग्जांपल से लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इसी सेट ए की बात करें तो उसी सेट में जो हम लोग ऑर्डर पेयर जो बनाते हैं सेम वाली, है ना, तो 1 1 2 2 3 3। अगर ये सबसेट को देखें तो ये सबसेट क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव भी है और उसके साथ साथ आइडेंटिटी है ना। अगर ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन अगर ये, है ना, रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी भी हो रहा है। लेकिन एक एग्जांपल अगर हम दूसरा लें, है ना, 1 1 2 2 3 3 1 2, तो इसको देखें हम लोग कि ये रिफ्लेक्सिव है ना। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जाए तो ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी फॉलो हो रहा है? नहीं करता आइडेंटिटी फॉलो। इसलिए हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव हमेशा आइडेंटिटी नहीं होगा। इस केस में जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी भी हो रहा है, लेकिन इस केस में जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी नहीं हो रहा है। इसलिए लिखते हैं हम लोग, है ना, आइडेंटिटी ऑलवेज, है ना, या मस्ट बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे। जो थर्ड नंबर पॉइंट है ना, आइडेंटिटी रिलेशन will be RST means reflexive, symmetric and transitive। आइडेंटिटी रिलेशन will be reflexive, symmetric एंड ट्रांजिटिव। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे उसी सेट ए के लिए
अगर हम लोग सबसेट तैयार करते हैं, है ना, फ्रॉम ए टू ए, और वो अगर फर्स्ट एलिमेंट, है ना, हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इक्वल करते हैं, लाइक 1 1 2 2 एंड 3 3, तो क्या कहेंगे, इस सबसेट को हम, या इस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, है ना, और इसे लिख दीजिए सेट ए कितना एलिमेंट है, 1 2 3। अब हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, देखिए ये सेम, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, और ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि है ना 1 का, है ना 1 1 है, इसका अगर हम लोग इस ऑर्डर पेयर का अगर हम लोग मिरर इमेज लेते हैं तो उस इमेज को सेम आएगा, 2 का भी 2 2 ही आएगा, 3 का 3 3 आएगा। इसका तो ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में क्या करते थे हम, ट्रांजिटिव में हम लोग 2 कंडीशन बताते हैं ना, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। सेकेंड क्या था, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। तो यहाँ देखिए 1 1 है, इस देखिए, अब अगर हम इसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, है ना, ट्रांजिटिव के लिए, तो देखिए इसका, है ना, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट किसी और ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव में जो हम लोग दूसरा कंडीशन लिखाए थे वो उससे मैच कर रहा है, तो सारे ऑर्डर पेयर के लिए, है ना, सेकंड कंडीशन फॉलो हो रहा है। जब सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है सेट ए के लिए, ठीक है। अब अगर ये आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है सेट ए के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि यही आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों रिलेशन का होना जरूरी है, आर एस टी का होना जरूरी है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का होना जरूरी है, इसलिए ये भी इक्विवेलेंस है। ठीक है, जब जब तीनों रिलेशन आएगा आर एस टी, है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब तीनों अगर एक साथ हो रहा है, तब उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोल सकते हैं। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट, ठीक है। तो इस नोट पॉइंट में जो हम पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं और एक्चुअली हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो उसको भी अभी यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्रॉस प्रोडक्ट ए टू ए कितना आएगा, एम एन, है ना, एम किसके इक्वल है, एन के, और एन है ही, तो कितना आएगा, एन स्क्वायर। नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट इन कंडीशन प्रोडक्ट ए कितना होता है, 2 डी पावर एम एन, और यहाँ एम एन कितना के इक्वल है, 2 डी पावर एन स्क्वायर। अब चलिए, अब जो तीसरा है नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए के लिए कितना होगा, 1। अगर कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी हो रहा है किसी भी सेट के लिए, तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा 1 होता है। इसका मतलब ये 1 ऑलवेज होगा किसी भी सेट के लिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितना होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये 2 डी पावर, ये सेम होता है ना, 2 डी पावर ये इतना ही होता है, लेकिन क्या मीनिंग अलग होता है, 2 डी पावर एम, है ना, इंटू एन माइनस 1, या ऐसे लिख सकते हैं। अगर सेट ए पे डिफाइन है तो एम एन इक्वल है, तो 2 डी पावर एन इंटू एन माइनस 1, है ना। नंबर ऑफ सबसेट कितना था, 2 डी पावर एन एन, है ना, 2 डी पावर
एन है ना, तब एन स्क्वायर लिखा था हमने एन। अब टू दी पावर पहला एन को एन रहने देना है, लेकिन दूसरा एन में -1 कर देनी है, टू दी पावर एन इंटू एन -1। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा, तो टू दी पावर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था n, तो अब इसको याद रखने के लिए है ना, पहले ऐसा हम लोग लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। एक्चुअली ऐसे डायरेक्ट याद करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको कुछ बेस हम याद कर लेंगे है ना, कुछ बेसिस पे याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे टू दी पावर क्या है n इंटू एन प्लस 1/2, तो हम क्या करेंगे कि सेट ए हैज एलिमेंट n है, तो ये n क्या है, नेचुरल नंबर मान लेते हैं, क्योंकि काउंटेबल है 1 2 3, तो n क्या है, एक नेचुरल नंबर में एक नंबर है ना n। उस नेचुरल नंबर n है तो सबका ना सम, n नेचुरल का सम कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2, वही सम ऊपर लिखा है ना, टू दी पावर सम। और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन को याद करने का क्या तरीका है, टू दी पावर जो हम लोग सबसेट याद करते हैं n इंटू एन, तो टू दी पावर n लिखनी है और दूसरा n में -1 कर देनी है, टू दी पावर n इंटू एन -1। और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा, तो टू दी पावर सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n नंबर, n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2।